This video is for informational and educational purposes only. It is not any financial advice. असली ट्रेड्स इज नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जैसा कि आपने बैंक निफ्टी के अंदर आज नोट करा है, बैंक निफ्टी ने पहले ये ट्रेंड लाइन तोड़ी और उसी के ऊपर आज सस्टेन किया गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियरली एम पैटर्न बन चुका है। तो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है मंडे को, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। अब एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखे तो उसने वही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया जो मैंने मेंशन करा था और एक्जैक्टली वही से मार्केट बुलिश हो चुकी है। यहाँ से हमें अच्छा खासा इस चीज का ब्रेकआउट दिया। यहाँ से आप देख सकते हो हमें पूरे 600 पॉइंट आज भी देखने को मिल गए हैं। तो हमारी एनालिसिस काफी अच्छी काम कर रही है, हमारे पैसे काफी अच्छे बन रहे हैं। आप हमको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, वहां पर मैं ये सब अपडेट करते रहता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी 50 में चलूं तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर हम देखें तो जिस लेवल पे एंड हुआ है वो है 25,550, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो अगर ये 25,550 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हमें अच्छा खासा फॉल वापस देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ रही है कि शायद से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ईरान के ऊपर यूएस अटैक कर दे। तो अगर ये न्यूज सच होती है, ईरान के ऊपर अटैक होता है, हमारा क्रूड ऑयल स्पाइक मार जाएगा, ठीक है। अगर हमारे क्रूड ने स्पाइक मारा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा तेल महंगा हो जाएगा, और तेल अगर महंगा होगा तो फिर हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अपनी जीडीपी से। तो उससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा खासा फटका पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। अगर वॉर लंबी खिंच गई तो आपको पता है कि स्टेट ऑफ हरमोज बंद हो जाएगा। अगर स्टेट ऑफ हरमोज बंद हो गया तो भाई 20% सप्लाई तेल की पूरी बंद हो जाएगी। तो निफ्टी के अंदर फिर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आपको समझना चाहिए कि जब भी कोई वॉर लाइक सीन होता है तो इक्विटी से लोग पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक सेफ हेवन एसेट बन जाता है। तो मैं जल्दी से सारे के सारे लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास जल्दी से आता हूँ। तो या तो आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अब चलते हैं निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग है, कहां से आपकी मार्केट क्रैश मार सकती है, कहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अगर आपको पुट साइड श्योर शॉट जाना है तो मुझे सिर्फ एक ही लेवल दिखाई दे रहा है, सबसे मेन लेवल। अगर मार्केट 25,550 तोड़ के इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है मार्केट और सस्टेन होती है नीचे 25,500 वापस तोड़ती है, तो यहां से हमें वापस क्रेजी फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट यहां से क्रैश मार के यहां से लेके 500 पॉइंट का डाउनफॉल हमें दिखा सकती है, यहां तक 25,150 तक, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है फॉर पुट साइड, ठीक है। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो जब तक मार्केट 25,550 के ऊपर सस्टेन करेगी, यहाँ से हम अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट 25,600 तोड़ती है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। इस लेवल से हमें अपसाइड बाइंग देखने को मिल सकता है, कहां तक, 25,780 तक, ठीक है। तो मार्केट के लिए वो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, 25,620 और दूसरा 25,670। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले, जिसका भी ब्रेकआउट आएगा यहाँ से अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगी मार्केट में अपसाइड की तरफ, ठीक है। बट अभी मैं जब तक गैप फिलिंग नहीं होती, मैंने आपको बहुत बारी कहा है कि हमारी एक गैप फिलिंग पेंडिंग है, 2500 वाली गैप फिलिंग पेंडिंग है। जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं आपको खुला खुला बोल दूंगा अपनी इन्वेस्टिंग चालू कर दो। यहाँ से मार्केट लास्ट 24,900 तक जा सकती है और वहां से हमें अच्छा खासा स्पाइक अपसाइड को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ईरान वगैरह की लड़ाई होती है, ठीक है, अगर ईरान की लड़ाई होती है यूएस के साथ, ठीक है, अगर इनकी लड़ाई होती है आपस में, तो हमें कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा निफ्टी को, हमें उस टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वहां से मार्केट अच्छा खासा स्पाइक मार सकती है अपसाइड। अब अगर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आऊं तो अगर हम बैंक निफ्टी चेक करें तो पहले मैं सारे लेवल्स मार्क कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि कल मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल है, तो उसके बाद आज हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का वापस कम बैक हो चुका है। वापस बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर गया और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग उसने एंडिंग करी है, मतलब कि बैंक निफ्टी हमारे फाइनेंशियल वापस काफी सॉलिड हो चुके हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो अगर इनकेस मार्केट 61,000 वापस तोड़ती है, हमें अच्छा खासा फॉल वापस देखने को मिल जाएगा। और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, कौन सी वाली, 60,900 वाली, अगर ये ब्रेक हो गई तो यहाँ से हमें एक और अच्छा फॉल देखने को मिल जाएगा डाउन साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और अभी तक बैंक निफ्टी की भी एक प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, एक गैप फिलिंग बाकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी निफ्टी के लिए। ये हो गया फॉर पुट साइड। अब हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो जब तक मार्केट 61,180 के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन जब मार्केट 61,273 तोड़ देगा, ये वाला पॉइंट तोड़ देगा, यहाँ से मार्केट वापस एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा और यहाँ से वापस एक नया ऑल टाइम हाई मारने के चांसेस ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बुलिश पॉइंट रहेगा और इसके लिए ये सबसे बेरिश पॉइंट रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो गए, फॉर कॉल साइड 61,273 और फॉर पुट साइड 60,900, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर आए तो आज हमारे निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म करा। यूएस मार्केट पे जाए तो आप देख सकते हो नेगेटिव ही एंडिंग हुई है। और अगर हम यूरोपियन मार्केट के ऊपर आए तो वो काफी पॉजिटिव चल रही है। अगर हम एशियन मार्केट में है तो वहां अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को हमें मिल चुका है। कल
कल मैंने क्या कहा था कि जापान का डेटा काफी खराब आया है, जापान में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जापान में सेल ऑफ होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट ने 14 पॉइंट्स अप पे एंड करा। अब देखते जब ये खुलेगा तो हमें पता लगेगा कि गिफ्ट के अंदर अब क्या मूवमेंट बन रहा है, और बाई चांस अगर ईरान के ऊपर अटैक हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली गिफ्ट निफ्टी डंप हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर हम एफएसडीएस एक्टिविटी की बात करें तो कल वापस माल बेचा गया है, आज हम बाइंग का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्रूड अभी 71 के ऊपर चल रहा है, 75 के ऊपर जाएगा तो अब समझ जाना कि अटैक होने के चांसेस ट्रिपल हो चुके हैं। ठीक है, फिर अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर वापस मुझे बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस जोन को ब्रेकआउट देके अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 86 तोड़ता है, इस लेवल को, ठीक है, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिल्वर एक नया ऑल टाइम हाई मार देगा। ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वापस 5000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कि यहाँ से गोल्ड वापस अपसाइड स्पाइक मार सकता है, यहाँ से गोल्ड के पूरे चांसेस है वो अच्छा खासा ऊपर भाग जाए, क्योंकि एक नया बेस बन चुका है, ये एक अच्छा खासा बेस बन चुका है और ये इसने हायर हाइज हायर लो बनाया है। यहाँ पे कॉपर की बात करें तो कॉपर सेम लेवल पे काम कर रहा है, मतलब कि वो कंसोलिडेशन जोन के अंदर वापस आ चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 65-70 की रेंज में वापस वही चल रहा है, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टेबल जोन है, लॉन्ग टर्म देना शुरू कर दो बिटकॉइन के अंदर। इंडिया के लिए सबसे बुरी बात क्या है कि हमारा INR वापस 91 के आसपास पहुंच गए, जो कि बहुत बुरी बात है। इतना मुश्किल से नीचे आए, अगर फिर से इसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इंडिया के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं अपने इंडिकेटर की बात करूं तो वो जगह जगह बाय सिग्नल्स दे रहा है। देखो यहाँ पर इसने बाय दिया, अच्छा खासा बाइंग हुई, यहाँ पर इसने बाय दिया, अच्छी खासी बाइंग हुई, जहां जहां इसने बाय दिया है मोस्टली हर जगह अच्छी खासी बाइंग हो रही है। अगर इसने ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ ली जो कि बहुत पास है, यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड, यहाँ से गोल्ड वापस रॉकेट मार सकता है और कम से कम हम 200 पॉइंट अपसाइड गोल्ड को देख सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में चल रहा है। देखो इसने कहां पर बाय दिया था, एग्जैक्ट लेवल से मैं यहाँ पे बाय करके बैठा हूँ और एग्जैक्टली यहाँ से सिल्वर काफी अच्छा खासा अपसाइड भाग चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको मेजर करके बताऊं तो यहाँ पर हमने अपनी एंट्री बनाई थी, यहाँ से सिल्वर पूरा 8% अपसाइड भाग चुका है। तो सिल्वर एकदम क्रेजी काम कर रहा है, सिल्वर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के पास जा रहा है विच इज 85 तोड़ते ही सिल्वर ब्रूटल अपसाइड भाग सकता है। ठीक है, और वापस एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बस अपना ध्यान ईरान और यूएसए की वॉर के ऊपर रखना, अगर इनकेस कुछ होता है तो फिर मंडे को एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। असी ट्रेड साइनिंग ऑफ।